और सीधे रुक करते राघवेंद्र जुड़ गए हमारे साथ विधानसभा से ही। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे कि किस तरीके से जो आरोपी है रेप का अयोध्या में मोहित, वो सपा सांसद का करीबी है। सवाल दरअसल ये भी है कि समाजवादी पार्टी जो सदन चलने नहीं देती है, सवाल पूछती है, हंगामा करती है, वो अयोध्या के मामले पर चुप्पी साध लेती है। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा, ये सवाल उठाया, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भाई कुछ ही महीनों की बात है, या कहिए पिछले साल, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद क्या हुआ था आपने देखा था। आज उसी तरह सख्त तेवर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ बोलते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि क्या माफियाओं के लिए हम सद्भावना एक्सप्रेस चलाएंगे? नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन का दो अर्थ होता है, एक बुलेट मतलब बुलेट होता है, और बुलेट ट्रेन तो बुलेट ट्रेन फास्ट है ही। इस तरह से त्वरित कार्रवाई होगी। जैसा उन्होंने कहा, मैं कल से ही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जैसे ही ये विजुअल गए, जैसे ही ये वीडियो गए, उन्होंने सख्त निर्देश दिए। उसके बाद रातों रात FIR होती है और पूरा ये जो पुलिस चौकी है पूरी सस्पेंड होती है। उस बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो मामला जाता है, यानी अपराध से जुड़ा हुआ है, तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। उसमें वो 1 घंटे का भी वक्त कभी भी नहीं लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि अयोध्या मामले में वो बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा कि क्या आपको शर्म तक नहीं आती? 12 साल की बच्ची के साथ घिनौना अपराध होता है और आपके नेता संलिप्त हैं। उन्होंने एक दूसरा उदाहरण भी दिया कि आप उसको जिला अध्यक्ष बनाएं जिसके ऊपर 28 मुकदमे हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने विपक्ष ऊपर वार किया, लेकिन अपना इरादा भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा नंबर 1 पर रहेगा और उसी के लिए यह सरकार तत्पर है। जो करना है हमको वो करके दिखाना है। मुख्यमंत्री ने एक बात यह भी कहा कि हमको यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, नाम कमाने नहीं आए हैं, उसके लिए तुम्हारा मठ पर्याप्त था। यहाँ पर मैं कुछ करने आया हूँ समाज के लिए, प्रदेश के लिए, और वो होकर रहेगा। तो इस तरह का जो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया, उससे साफ है कि आने वाले समय में अपराधियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। सदन में ये संदेश दे दिया है कि चाहे अपराधी कोई भी हो, किसी भी दल का क्यों ना हो, कार्रवाई होकर रहेगी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, प्रतिष्ठा तो मुझे मठ में भी मिल जाती, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई जो है वो होकर रहेगी। क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से, सुनवाते हैं आपको। जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के खटाखट वाले बयान पर योगी ने आज विधानसभा में प्रहार किया। योगी ने कहा कि 2027 में सपा चट्ट हो जाएगी। सुनिए। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण धर करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं
ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है। जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। तो सवाल दरअसल ये कि क्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि में मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है और दरअसल ये माना गया है कि जो हिंदू पक्ष की याचिका है वो सुनवाई के योग्य है। यानी कि पूरे के पूरे मामले में जो पूजनीयता का मामला था इसको लेकर के हिंदू पक्ष को यहाँ पे बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस मौके पर विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, आज काफ़ी लंबी सुनवाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने हुई थी। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग हुई थी और इसमें सारे पक्षों को सुनने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की मेन दलील थी कि ये जितने केसेस हमने फाइल किए हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A और लिमिटेशन एक्ट से बाधित हैं। इसको कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और ये 5 कानून मैंने आपको बताए, इससे केस बाधित नहीं है और ये केस आगे पोषणीय है, चलने लायक योग्य है। और अब अगली तारीख इसमें 12 अगस्त ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई है। ये कितना बड़ा फैसला आप इसको मानते हैं और हिंदू पक्ष के लिए कितनी बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि केस के आधार को ही मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी? जी बिल्कुल, बहुत एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैसला है और मैं इसको जीत या हार के पहलू से नहीं देखता हूं, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है जो हम प्रोफेशनली फॉलो कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पूरा फैसला था उसमें मेन बिंदु पॉइंट हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को असर्ट को लेबनान छोड़ने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने लेबनान छोड़ने को कहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है जहां पे जिस तरीके से इस्माइल हानिया के बाद और जिस तरीके से जो हालात बने हैं उसके बाद भारतीय जो विदेश मंत्रालय उसकी ओर से ये बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है और सलाह दरअसल ये दी गई है कि भारतीय जो है वो लेबनान को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर जो जान है वो खतरे में बनी हुई है। लिहाजा जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनको लेबनान छोड़ने की सलाह दी गई है।